Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Ingla Stories, and this is the first video of this channel. I want to explain why this is important for you. If you have clicked on this video, then it is important for you to know what is inside this video. I'm just telling you in brief, this is a story reading and I'm going to read a story and I'm going to teach you in a explainable way सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। ये बहुत ही बेसिक लेवल की, अगर आप बिगिनर्स हैं इंग्लिश में, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, अगर बेसिक इंग्लिश आपको नहीं आती है, देन आप इस वीडियो के थ्रू आप इंग्लिश को इसमें एक यूनिक तरीके से मैं सब्जेक्ट वर्ब को अलग अलग तरीके से हाईलाइट किया हूँ और ये काफ़ी यूनिक है, काफ़ी डिफरेंट स्टाइल है इंग्लिश को सीखने का। यही एकदम ऑथेंटिक वे है, ऑथेंटिक तरीका है, रियल तरीका है इंग्लिश को सीख। तो चलिए, जब तक आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो जो नेम है स्टोरी का, वो लिखा है द लिटिल लैम्प। लिटिल का मतलब होता है छोटा, लैम्प का मतलब आप जानते हैं लैम्प। द लिटिल लैम्प एक छोटा लैम्प की स्टोरी है। आप देख सकते हैं पिक्चर में भी आपको शो किया गया है, ठीक है। चलिए बेसिक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक एक वर्ड का पार्सिंग और रीडिंग करेंगे हम लोग। ध्यान से आप देख सकते हैं, कह रहा है कि वंस। वंस का मतलब क्या होता है? वंस का मतलब एक बार, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। देयर, देयर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बट ये सब्जेक्ट है नहीं, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वॉज लिखा है। वॉज को मैंने कलर चेंज किया है और इसको मैंने बॉक्स में कवर किया है। रीज़न इज, जब भी आपको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है, तो जो मेन उसका रीज़न होता है वो होता है वर्ब कंपोनेंट। समझ में नहीं आता है कि कौन सा वर्ब कंपोनेंट। के आसानी के लिए मैंने क्या किया है, आपको वर्ब कंपोनेंट को अलग अलग से कलर और बॉक्स में कवर किया ताकि आप इजिली समझ पाए, ठीक है। सो देयर वॉज, वहाँ रहता था या फिर वहाँ था। अ स्मॉल विलेज, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, विलेज का मतलब होता है गाँव, ठीक है। तो एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है वो ये है, आपका विलेज है। विलेज वॉज, विलेज के लिए यहाँ पे वॉज लगा है, ठीक है। लेकिन जो देयर होता है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट काम करता है। जब भी आपको कोई बोलना है देयर वॉज अ बॉय, देयर वॉज अ ट्री, देयर वॉज अ स्मॉल विलेज, तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। तो देयर वॉज अ स्मॉल विलेज, वहाँ पे एक छोटा सा गाँव। आगे कह रहा है कि इन का मतलब में, द विलेज, द विलेज का मतलब उस गाँव में। द यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है ये स्पेसिफिक कर रहा है, इन द विलेज, उस गांव में, ठीक है। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं देयर आपका सब्जेक्ट आ गया। देयर लिव्ड, वहाँ रहता था। अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का रहता था। देयर लिव्ड अ पुअर बॉय। आप दूसरे सेंटेंसेस को भी बोल सकते हैं, देयर लिव्ड अ पुअर लेडी, ठीक है। नेम्ड, उसका जो नाम था, देख सकते हैं नेम का मतलब उसका नाम था अमन, ठीक है। वो लड़का नाम था, लड़का अमन नाम का था और वहाँ पे उस गांव में रहता था। ये इसका आगे कह रहा है कि अमन, अमन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। स्टडीड, स्टडी एक वर्ब होता है, स्टडी का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम सेम होता है, ठीक है। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड होता है, ठीक है। सो अमन स्टडीड, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया। अमन पढ़ाई करता था अंडर, अंडर का मतलब के नीचे। अ स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट का मतलब होता है जो स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब होता है गली, गली के गली में या फिर चौराहे पे जो लाइट लगी रहती है उसको स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। तो वो स्ट्रीट लाइट के अंदर पढ़ाई करता था। एवरी नाइट, हर रात, हर रात वो क्या करता था, स्ट्रीट लाइट के अंदर जाकर के वो पढ़ाई करता था। ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि ही डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव ये बता रहा है आपका पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर। ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बिजली, उसके पास बिजली नहीं थी। एट होम, घर पे उसकी बिजली नहीं। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी। ही नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं। कंप्लेंट, वो कभी भी कंप्लेंट नहीं किया। कंप्लेंट मतलब शिकायत करना, कंप्लेंट मतलब शिकायत किया, वो आपका सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट का भी स्ट्रक्चर है। ही नेवर कंप्लेंट, वो कभी इस चीज़ का कंप्लेन नहीं किया, शिकायत नहीं किया, ठीक है। वन इवनिंग, एक शाम, इवनिंग का मतलब शाम होता है। अ स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। केम, कम का मतलब आना और केम का मतलब आया, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। यानी पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। तो ये स्टोरी जो है वो आपकी पास्ट में तो ओवरऑल क्या है, सिचुएटेड है। वन इवनिंग, एक शाम, एक तूफान आया, फिर क्या हुआ, द स्ट्रीट लाइट, जो वो स्ट्रीट लाइट थी, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड मतलब रुक गई। वर्किंग, वो काम करना बंद कर दी। वर्किंग मतलब काम करना, वो काम करना बंद की या फिर रुक गई, वो जल नहीं रही थी, ठीक है। ये भी आपका स्टॉप का सेकंड फॉर्म है, स्टॉप्ड, ठीक है। सो वो स्ट्रीट लाइट रुक गई काम करना, वर्किंग करना बंद कर दी। अमन फेल्ट, अमन को महसूस हुआ या फिर अमन हो गया सैड,
सैड मतलब दुखी हो गया, ठीक है। अमन यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है और जो ये वर्ब है फेल्ट, ये आपका लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। अब लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं ये मैं सेपरेट वीडियो में आपको बता सकता हूँ, बट यहाँ पे आप समझेंगे कि अमन को महसूस हुआ, अमन हो गया बोल सकते हैं, सैड दुखी हो गया, ठीक है। बट लेकिन ही डिड नॉट गिव, लेकिन उसने नहीं गिव अप किया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा गिव अप। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने छोड़ा नहीं, ठीक है। मतलब उसने पढ़ाई नहीं छोड़ा, उसने गिव अप नहीं किया। ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। आगे कह रहा है कि ही फाउंड, ही मतलब वह सब्जेक्ट है, फाउंड मतलब पाना, फाइंड मतलब पाना, फाइंड फाउंड फाउंड होता है। ही फाउंड उसने पाया, एन ओल्ड लैम्प एक पुराना लैम्प उसको मिला, ठीक है। इन हिज हाउस अपने घर में, उसको अपने घर में एक पुराना लैम्प मिला। ही क्लीन्ड उसने क्लीन किया, क्लीन क्लीन्ड क्लीन्ड होता है, ठीक है। ही क्लीन्ड उसने साफ किया, इट उस यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, क्लीन आपका वर्ब है और इट आपका ऑब्जेक्ट है। उसने उस लैंप को साफ किया एंड लिट इट, लिट का मतलब होता है जलाना, ठीक है। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, लिट जलाया, एक लैंप को जलाया साफ करके। आगे कह रहा है कि द स्मॉल जो छोटा वो लैंप था, गेव, गेव मतलब देता था, गिव मतलब देना, गेव मतलब देता था, और सॉफ्ट लाइट काफी सॉफ्ट लाइट देता था वो, ठीक है। एवरी नाइट, एवरी नाइट का मतलब हर रात। अमन ये सब्जेक्ट है, स्टडीड, स्टडीड मतलब वही पढ़ाई किया करता था, विथ दैट लैम्प उस लैंप के साथ वो पढ़ाई किया करता था। स्ट्रीट लैंप खराब हो गई थी, बट वो ओल्ड लैंप के साथ घर में क्या करता था, पढ़ाई किया करता था। स्टडीड मतलब पास्ट की कोई एक्शन को भी बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आई स्टडीड, ठीक है, मैं पढ़ा करता था, मैं पढ़ता था, दोनों सेंस आ सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि डेज, डेज मतलब कई सारे दिन। यहाँ पे प्लूरल वर्ड का यूज किया गया, डेज। पास्ट, पास्ट मतलब बीतना, पास्ट मतलब बीते, डेज पास्ट कई डे पास हो गए, मंथ्स पास्ट यहाँ तक कि कई महीने पास्ट हो गए, ठीक है। पास मतलब गुजरना, बीत जाना, पास्ट मतलब बीत गया, ठीक है। तो कई दिन और कई महीने बीत गए। वन डे एक दिन क्या हुआ, अमन जो अमन था, पास्ट, पास मतलब पास किया, है ना। अ बिग एग्जाम एक बड़े एग्जाम को उसने क्रैक किया, फिर कह सकते हैं पास किया। सब्जेक्ट है अमन, पास्ट आपका वर्ब है, ठीक है। और अ बिग एग्जाम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे। आगे कह रहा है कि द विलेजर्स जो गांव वाले थे, विलेज का मतलब होता है गांव, और विलेजर्स का मतलब होता है गांव में रहने वाले लोग। उसको गांव वाले बोल सकते हैं, ग्रामीण बोल सकते हैं। जो गांव के लोग थे वर, चूंकि यहाँ पे विलेजर्स प्लूरल है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वर्स न लगा के वर लगाया गया। द विलेजर्स वर प्राउड ऑफ हिम, प्राउड मतलब गर्व होना, ऑफ हिम उसका, ठीक है। तो एक चीज आप याद रख सकते हैं, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। प्राउड ऑफ हिम, प्राउड ऑफ ना किसी पर्सन का नाम ले सकते हैं, ठीक है। सो द विलेजर्स वर प्राउड ऑफ हिम, जो गांव वाले थे वो उन पे क्या करते थे, गर्व करते थे, गर्व किया उन्होंने। अमन स्माइल्ड, जो अमन था वो मुस्कुराया, स्माइल मतलब मुस्कुराना, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया। एंड सेड और बोला, से का मतलब होता है कहना, से का मतलब होता है कहना, सेड मतलब होता है कहा। क्या बोला उसने, दिस स्मॉल लैम्प, ये जो छोटा सा लैम्प है, नेवर लेट माई ड्रीम गो डार्क। लेट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मैं आपको बताऊंगा। माई ड्रीम, माई ड्रीम का मतलब होता है मेरे सपने को, गो डार्क, गो डार्क का मतलब गो मतलब जाना, लेकिन यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसका मतलब होता है हो जाना। वो एक्चुअल में कहना चाह रहा है कि दिस स्मॉल लैम्प, उस स्ट्रीट लाइट की बात कर रहा है कि ये जो छोटा सा लैम्प है, नेवर लेट माई ड्रीम गो डार्क, मेरे सपने को अंधेरे में नहीं जाने दे सकता, ठीक है। लेट का मतलब जाने देना, लेट माई ड्रीम गो डार्क, मेरे सपने को गो डार्क अंधेरा हो जाना या खराब हो जाना या फिर बर्बाद नहीं कर, उसके कहने का मतलब ये है। उसने हार नहीं मानी, भले स्ट्रीट लाइट खराब हो गई, बट वो दूसरे जो ओल्ड लैम्प था उसके पास, उससे उसने पढ़ाई किया और वो उसने एग्जाम क्रैक। तो दिस वाज द स्टोरी एंड इस छोटी सी स्टोरी का मोरल आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मोरल ऑफ दिस स्टोरी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है हार्ड वर्क, ये हार्ड वर्क क्या है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट काम करेगा। एंड होप और आशा, ये दोनों सब्जेक्ट हैं, दोनों मिला के दोनों नाउन है, हार्ड वर्क एंड होप आशा, ये पूरा सब्जेक्ट काम करेंगे। एंड आप देख सकते हैं जिसको मैंने कवर किया है बॉक्स में, ये है आपका कैन लाइट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है, दोनों मिलके वर्ब कंपोनेंट बनाते हैं। हार्ड वर्क एंड होप जो कठिन परिश्रम है, कठिन मेहनत है, एंड होप जो उम्मीद है, एंड लाइट वो ला सकता है, प्रकाश ला सकता है, इवन यहाँ तक कि द डार्केस्ट पाथ, यहाँ तक कि बहुत अंधेरा हो, कुछ न दिखाई देता हो, सबसे गहरे सबसे अंधेरे रास्तों पर भी जो हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं, जिनके पास उम्मीद है, वो डेफिनेटली उस चीज़ को
पा सकते हैं. So this was the moral of this story, and this is very basic story. I'm not saying it is very smart story, but this is very basic story for those who has started learning English, जिनको English अभी शुरू की है, जिनको English पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, वो इस वीडियो के थ्रू एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसकी ट्रांसलेशन, उसकी वोकैबुलरी, हर चीज इंप्रूव कर सकते हैं. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी. इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर कंटेंट. मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. बाय बाय.